मूवी का स्टार्ट होता है और हम देखते हैं डेडपूल को जो कि एक ग्रेव को खोद रहा होता है। असल में ये ग्रेव वुल्वरीन की थी। अब वो इस ग्रेव को खोद के कंप्लीट करता है तो हम देखते हैं उसे एक ढांचा मिलता है जो कि मेंटियम से बना होता है। अब डेडपूल यहाँ पर इस हड्डियों के ढांचे के साथ बातें करने लग पड़ता है। तभी यहाँ पर टीबीए के एजेंट्स पहुँच जाते हैं। अब हमारा हरामी डेडपूल डांस करते करते इन सबको जान से मार देता है। अच्छी खासी फाइट के बाद फिर डेडपूल हमें यहाँ से अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लग पड़ता है और हम पहुँच जाते हैं डेडपूल के फ्लैशबैक में। तो गाइस बात होती है 14 मार्च 2018 की, जहाँ पर वेड विल्सन हैप्पी होगन के पास पहुँचा होता है टीम अवेंजर को ज्वाइन करने के लिए, जो कि डेडपूल को टीम अवेंजर ज्वाइन करने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पे डेडपूल अवेंजर टीम में इसलिए शामिल होना चाहता था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे काम करके इम्प्रेस करके दिखाना चाहता था। खैर अब इस बात को 6 साल गुजर जाते हैं और हमारा डेडपूल यानी कि वेड विल्सन अपने आप को हीरो न मान के एक आम आदमी की जिंदगी को जीने लगता है। खैर तो आज डेडपूल का बर्थडे होता है, जहाँ पर उसके घर में एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है, जहाँ पर दोपिंदर, मेगासोनिक और भी उसके दोस्त आए होते हैं। अब यहाँ पर सभी लोग पार्टी को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर टीबीए के एजेंट्स पहुँच जाते हैं। अब डेडपूल उन्हें यहाँ से जाने को कह देता है, लेकिन वो जबरदस्ती डेडपूल को अपने साथ अपने हेडक्वार्टर में ले आते हैं। अब यहाँ पर डेडपूल की मुलाकात होती है मिस्टर पैराडॉक्स से। मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को कहता है कि मेरे हायर अप को लगता है कि तुम इस दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खास करैक्टर हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी टाइमलाइन धीरे धीरे खत्म होने वाली है। और वो डेडपूल को कहता है कि मुझे तुम अच्छे इंसान लगते हो, तो क्यों ना हम तुम्हें 3 दिन का टाइम देते हैं ताकि तुम अपनी इस टाइमलाइन को बचा सको किसी भी तरीके से। बट अगर 3 दिन में तुम नाकाम हो गए तो तुम्हारी टाइमलाइन को खत्म कर दिया जाएगा। खैर अब हमें उसी फाइट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि डेडपूल वाली टाइमलाइन में लोगन पूरे तरीके से हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसका कोई नामो निशान नहीं था इस टाइमलाइन में। अब यहाँ पर डेडपूल लोगन की हेल्प चाहता था ताकि वो अपनी टाइमलाइन को उसकी मदद से बचा सके। अब यहाँ पर डेडपूल डिफरेंट टाइमलाइंस में जा जाकर लोगन को ढूंढने लगता है। उसके पास यहाँ पर टाइम में आगे पीछे जाने की एक डिवाइस होती है जो कि उसे पैराडॉक्स ने दिया था। अब यहाँ पर डेडपूल बहुत से वुल्वरीन से मिलता है, लेकिन कोई भी वुल्वरीन उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। अब एट द एंड उसे सबसे ज्यादा बेकार वुल्वरीन के पास जाना पड़ता है, क्योंकि इस वुल्वरीन की टाइमलाइन इसकी वजह से खत्म हो गई थी। यहाँ पर डेडपूल इसे नशे की हालत में किसी न किसी तरीके से अपने साथ पैराडॉक्स के पास में ले जाता है, लेकिन पैराडॉक्स के पास पहुँचते ही डेडपूल का उससे झगड़ा हो जाता है और वो इन दोनों को शून्य लोग में भेज देता है। अब जिन्होंने भी लोकी सीरीज देखी है तो उन्हें जरूर शून्य लोग का पता होगा। दरअसल ये इस दुनिया और टाइमलाइन का अंत होता है जिसे कि कैंग द कॉन्करर ने बनाया था। अब यहाँ पर डेडपूल और वुल्वरीन के बीच हो जाता है एक जबरदस्त झगड़ा। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिस एवांस पहुँच जाता है। अब इसे देख के तो डेडपूल की आंखें चमक जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं मार्वल वर्ल्ड में एंटर हो चुका हूँ। लेकिन वो कैप्टन अमेरिका नहीं जॉनी स्ट्रॉम होता है। तो जिन्होंने भी ओल्ड वाली फैंटास्टिक फोर देखी है उन्हें जॉनी स्ट्रॉम के बारे में जरूर से पता होगा। कैप्टन अमेरिका बनने से पहले उन्होंने वो रोल भी प्ले किया था। अब यहाँ पर वुल्वरीन का भाई भी आ जाता है जिसके साथ बहुत सारे बंदे होते हैं। इन दोनों में लड़ाई होती है जिसमें वुल्वरीन जीत जाता है, लेकिन वो लोग धोखे से इन्हें कैद कर लेते हैं। अब कैद में डेडपूल, वुल्वरीन और जॉनी स्ट्रॉम होता है। अब यहाँ पर अलॉयड से निकलने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो मारे जाओ या फिर कैसेंड्रा नोवा के हाथों नाचो और अगर वो खुश होगी तो तुम्हें यहाँ से जाने देगी। अब यहाँ पर इन लोगों को कैसेंड्रा नोवा वाला ही ऑप्शन ठीक लगता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह पर ये लोग पहुँचे थे यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा ने एंटमैन की ओल्ड बॉडी के अंदर ही अपना ठिकाना बना रखा था। अब यहाँ पे मार्वल वाले ने बहुत सारे डिफरेंट टाइमलाइन के सुपर हीरो और विलन्स को इकट्ठा करके इस मूवी में दिखाया है। अगर मैं एक एक के बारे में बताने लग गया तो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। खैर अब डेडपूल यहाँ पर गंजी का भरोसा जीतने के लिए उसे कह देता है कि जॉनी स्ट्रॉम में तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बोला, जिससे गुस्सा होकर वो जॉनी स्ट्रॉम को वही के वही गिला देती है। अब ये दोनों किसी न किसी तरीके से यहाँ से कैसेंड्रा नोवा की प्लेस से भाग जाते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि ये अगर वहाँ पर रुके तो कैसेंड्रा नोवा इनका माइंड कंट्रोल करके इनसे अपने काम निकलवा लेगी। यहाँ पर ये दोनों सोच रहे थे कि अब ये लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि 2.5 दिन के अंदर इनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। खैर अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें को डेडपूल और उसके साथ एक डॉगपूल भी मिल जाता है। ये
वाला डेडपूल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसे देख के हमारे पुराने वाले डेडपूल को थोड़ी सी जलन भी फील होती है। ये यहाँ पर उससे मदद मांगते हैं तो वो उसे कहता है कि यहाँ से निकलने में हमारी मदद होंडा ओडिसी करेगी, और वो इन दोनों को एक गाड़ी दे देता है। अब ये लोग इस गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लग पड़ते हैं। इन लोगों को खुद नहीं पता होता कि कहाँ जाना है। यहाँ पे गाड़ी में वुल्वरीन डेडपूल को बहुत सारी बातें सुनाने लग पड़ता है, जिससे डेडपूल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये दोनों यहाँ पर लड़ने लग पड़ते हैं। अब क्योंकि दोनों ही यहाँ पर हील हो सकते हैं, इसलिए सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन ये दोनों की लड़ाई नहीं खत्म होती। फिर आखिर में थक हार कर ये दोनों वहीं पर सो जाते हैं कि तभी कोई आकर इनकी गाड़ी से इन्हीं को उठाकर ले जाता है। अब एक प्लेस पे पहुँचते हैं ये लोग, जहाँ पर हम देख पाते हैं इस कहानी में 4 अलग अलग कैरेक्टर्स को, जिसमें एक होती है इलेक्ट्रा, दूसरा है अपना ब्लेड, तीसरा है कैम्पिट, चौथी होती है लोगन मूवी से X-23। अब डेडपूल यहाँ पर इन चारों को समझाता है कि आप लोग यहाँ पर पता नहीं कैसे आए, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी इस बारे में, लेकिन मेरी दुनिया खतरे में है और मैं उसे हर सूरत बचाना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। जहाँ पर ये चारों डिसाइड करते हैं कि हाँ, हम भी यहाँ पर एक्सेंड्रा नोवा के अत्याचारों से बहुत ही ज्यादा तंग हो चुके हैं, हमें भी उससे बदला चाहिए। यहाँ से ये सारे बैठकर गाड़ी में वहाँ पर चल पड़ते हैं। एक्सेंड्रा नोवा के पास पहुँच ये लोग बहुत सारे सुपर हीरो और विलन से फाइट करते हैं, जिसमें जगरनॉट और भी बहुत सारे होते हैं। खैर, अब इस मूवी में मुझे तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट फाइट लगी है। ये लोग जब कैसेंड्रा नोवा के पास पहुंचते हैं, अब कैसेंड्रा नोवा तो क्योंकि दिमाग को कंट्रोल कर सकती है, इसलिए वो वुल्वरीन के दिमाग में घुस जाती है और उसकी पुरानी यादों से उसको कंट्रोल करने लग पड़ती है और उसके दिमाग में उसे बताती है कि तुम आखिर इतने नकारा कैसे हो, सब भी वुल्वरीन में तुम ही सबसे ज्यादा घटिया हो। लेकिन इसी बीच डेडपूल के हाथ में लग जाता है जगरनॉट का हेलमेट, जिससे वो गंजी टकरी का सिर को बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो माइंड कंट्रोल नहीं कर पाती। लेकिन तभी यहाँ पे फ्यूरी पहुंच जाता है, क्योंकि वो पैराडॉक्स के साथ मिला हुआ था, इसलिए वो गंजी को गोलियां मार देता है। अब यहाँ पर वुल्वरीन भी उसको समझाता है और उसका ट्रस्ट जीत कर उसका हेलमेट उतार देता है। यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा का भी थोड़ा बहुत दिल हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी इनका साथ देने को तैयार हो जाती है। लेकिन असल में उसका कोई और ही मकसद होता है जिसे वो पूरा करना चाहती है। यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा खोल देती है आगे जाने का रास्ता। वो भी कैसे? क्योंकि उसकी जेब में डॉक्टर स्ट्रेंज की वही अंगूठी पड़ी होती है, जो कि एक अयाम से दूसरे अयाम लेकर जाने का काम करती है। अब ये लोग यहाँ से अपनी अर्थ में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे कैसेंड्रा भी आ जाती है। अब यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा का प्लान ये होता है कि वो सारी की सारी अर्थ को तबाह कर दे, ताकि सारी दुनियाओं के लोग शून्य लोग में आ सके और वहाँ की वो रानी तो पहले से ही है और उसका साम्राज्य इस तरीके से बढ़ जाए। और यहाँ पर वो आके पैराडॉक्स के दिमाग के अंदर जाकर मशीन को चलाने का तरीका सीख लेती है, जिससे कि वो सारी अर्थ को तबाह कर सके। और डेडपूल और वुल्वरीन को रोकने के लिए वो एक पोर्टल खोल देती है, जिसके अंदर से अलग अलग तरह के डेडपूल निकल आते हैं। इनमें से एक होता है किड पूल, एक होता है लेडी पूल और बहुत से मोटे पूल, और इस तरह से बहुत से डेडपूल डिफरेंट यूनिवर्स से आ जाते हैं बाहर। डेडपूल यहाँ से निकलने के लिए फेस वाले डेडपूल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके अंदर हीलिंग फैक्टर नहीं होता, इस वजह से वो यहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन फाइट दिखाई जाती है सारे डेडपूल्स के बीच में और हमारे मेन वाले डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में, जिनमें ये लोग उन्हें मारते हुए जाते हैं। लेकिन क्योंकि बाकी सब हील हो सकते हैं, यहाँ पर वुल्वरीन कहता है कि यार हमारे पास तुम सबसे लड़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो रही है, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। और तभी वहाँ पर पीटर पहुँच जाता है। अब जैसे कि हर स्पाइडरमैन के पास में मैरी जेन होती है, वैसे ही हर डेडपूल के पास में पीटर होता है। पीटर आके सभी डेडपूल से कहता है कि ये अपना दोस्त है, इसे मारना मत, और सभी के सभी डेडपूल उसकी बात को मान भी जाते हैं। बाद में ये सभी लोग पहुँच जाते हैं पैराडॉक्स के पास में और उससे पूछते हैं कि आखिर इस गंजी टकली को रोका कैसे जाए। यहाँ पे पैराडॉक्स बताता है कि जहाँ पे ये मशीन है उसके नीचे 2 पाइपलाइन है, जिसके अंदर एक के अंदर है मैटर और दूसरे के अंदर है एंटी मैटर। अब इन दोनों मैटर्स को मिला दिया जाए तो ये मशीन हो जाएगी खराब, लेकिन इसमें एक फॉल भी है। जो इंसान इस मशीन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा उसकी जान चली जाएगी और उसके सारे वेरिएंट मारे जाएंगे। अब यहाँ पे डेडपूल और वुल्वरीन के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जहाँ पे डेडपूल कहता है कि मुझे चले जाना चाहिए क्योंकि मैं ही आया था तुम्हारे पास अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए। लेकिन
लेकिन वुल्वरीन कहता है कि मुझे जाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अब जाने को कोई भी घर नहीं है और ना ही मेरी फैमिली के नाम पर कोई जिंदा है। तुम तो यहाँ पर आए भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए थे, इसलिए मुझे ही जाना चाहिए। लेकिन डेडपूल उसे धोखे से बाहर धकेल के अंदर चला जाता है। पूरे एंटी मैटर और मैटर को कंट्रोल करके मशीन को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ दूसरी पाइप तक नहीं पहुंच रहा होता। लेकिन वुल्वरीन किसी न किसी तरीके से दरवाजे को तोड़ कर अंदर आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के मशीन को किसी न किसी तरीके से खराब कर देते हैं और अपनी अपनी दुनियाओं को बचा लेते हैं और दोनों की जान भी बच जाती है क्योंकि फोर्स डिवाइड हो चुका था दोनों में। और एट द एंड टीबीए के अलग वाले गार्ड्स आकर यानी कि रेंजर 20 आकर पैराडॉक्स को बंदी बना लेती हैं। खैर मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि दुनिया बचा लेने के बाद ये दोनों बैठ के आराम से शवारमा खा रहे होते हैं, जैसे कि अवेंजर 1 में भी अवेंजर्स ने दुनिया बचाने के बाद शवारमा खाया था। ये उसी सीन को रिक्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर वुल्वरीन भी डेडपूल की दुनिया में ही रहने लग पड़ता है और उसके दोस्तों को अपना दोस्त मान लेता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। मैं अपने चैनल में इस तरह की वीडियोस को एक्सप्लेन करता ही रहता हूँ, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी के साथ आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।